Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and this is the part 7 of our unit number 1 of subject Materials and Metallurgy. Now, in today's video, we are going to study the Gibbs phase rule. Now, this Gibbs phase rule is actually included in your unit number 2, but for studying the types of cooling curves, we need to study this Gibbs phase rule before unit number 2. So we'll study Gibbs phase rule, then we will study the various types of cooling curves. You can see first type of cooling curve is drawn here. It is for pure metal. We'll study it and then we'll apply this Gibbs phase rule to this type of cooling curve. Now before proceeding to that, I'll request you to subscribe my channel, like this video and share this video. So let us begin. Now Gibbs phase rule, in previous videos we have studied what is the meaning of phase. Now phase is physically distinct, homogeneous and mechanically separable part of a system. phase क्या है? ये phase जो है ये हमारा homogeneous है, मतलब it is uniform, okay, then it is फिजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब जो फिजिकली अलग दिखता है, एंड विच इज़ मैकेनिकली सेपरेबल, जिसको हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा पार्ट जो है सिस्टम का, उस पार्ट को हम बोलते हैं फेज. ओके, अब हमारा सिस्टम क्या है? आवर सिस्टम इज स्टडी ऑफ मेटल्स, मेटल्स का स्टडी करना. सो ऐसे सिस्टम में जब हम नंबर ऑफ फेजेस बोलते हैं तो हमको अगर सिंपली ध्यान देना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेज, तो इतना ध्यान रखो, एक आधा मेटल लिक्विड स्टेट में है, सो दैट इज़ इन अ लिक्विड फेज. अगर एक आधा मेटल सॉलिड स्टेट में है, सो दैट इज़ इन अ सॉलिड फेज. ओके, एक आधा मेटल लिक्विड प्लस सॉलिड फेज में है, सो दैट इज़ हैविंग लिक्विड प्लस सॉलिड फेज. ओके, L प्लस S ऐसे उसकी स्टेट फेज रहेगी. ओके, एक आधा मेटल सॉलिड में जब कन्वर्ट होना शुरू होता है तो हायर टेम्परेचर्स पे, मतलब जो उसके मोल्टन मेटल के बाद में जब उसको आप कूल करते हैं तो एट सम टेम्परेचर्स, एट सम हायर टेम्परेचर्स, उसका जो सॉलिड फॉर्म है इट इज़ डिफरेंट एज कंपेयर्ड विद द फॉर्म विच इज़ एट रूम टेम्परेचर. सो वो भी एक अलग फेज़ है. ओके, सो इसी तरीके से हम गिब्स फेज रूल का इस्तेमाल करके एक आधे मेटल में या एक आधे पर्टिकुलर रीजन में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फाइंड आउट हम करने वाले हैं. अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है तो हम आज स्टडी करते हैं. सो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आई विल टेल यू व्हाट इज़ द गिब्स फेज रूल. सो योर गिब्स फेज रूल इज P प्लस F इज इक्वल्स टू C प्लस 2, जहाँ पर वेयर P रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फेजेस इन अ सिस्टम. एक आधी सिस्टम अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सिस्टम में कितने फेजेस है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं विद हेल्प ऑफ P. F represents the degree of freedom, that is the number of variables such as pressure, temperature and concentration or composition which can be varied independently without changing the number of phases in a system. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है कि अगर मैं प्रेशर या टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन को अगर चेंज करूँ, ओके, अगर मैं इसे चेंज करूँ तो मेरी सिस्टम के नंबर ऑफ फेजेस वेदर इट विल चेंज और वेदर इट विल नॉट चेंज. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आधा सिस्टम स्टडी कर रहा हूँ, जैसे कि इस रीजन के लिए मैं बात करता हूँ, ये AB रीजन है, यहाँ पर जो मेटल है यहाँ से मोल्टन मेटल है, ये मोल्टन मेटल को हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं नीचे के डायरेक्शन में. दैट मीन्स द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. ओके, फॉर दिस रीजन योर मेटल इज इन लिक्विड फेज. ओके, हमारा मेटल कौन सी फेज में है? लिक्विड फेज में है. ओके, अगर इस AB रीजन के दौरान मैं अगर मेरा प्रेशर, टेम्परेचर, अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज करता हूँ, ओके, अगर चेंज करता हूँ तो इस चेंज की वजह से मेरा जो लिक्विड फेज है वेदर इट विल चेंज और वेदर इट विल नॉट चेंज. ओके, अगर वो चेंज नहीं होती है तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके,
अगर वो इंडिपेंडेंटली अगर आप चेंज करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर या कंपोजिशन को, एंड इफ योर फेज डज नॉट चेंज, सो दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दैट सिस्टम। ओके, ये और हम डेप्थ में स्टडी करेंगे व्हेन वी विल फाइंड द we will study the types of cooling curves. Okay, then next term is C, that is number of components. एक आधा सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं प्योर मेटल स्टडी कर रहा हूँ तो इस प्योर मेटल में कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा। सो इसके लिए इसका C कितना रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 1। ओके, इन केस अगर मैं अलॉय स्टडी कर रहा हूँ तो मे बी अलॉय में 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स रह सकते हैं, तब मेरे C की वैल्यू इट विल बी आइदर 2 और मोर देन 2। ओके, C की वैल्यू ज़्यादा रह सकती है। ओके, अगर मैं कोई बाइनरी अलॉय स्टडी कर रहा हूँ, बाइनरी बाय का मतलब क्या रहता है, BI बाइनरी इज योर 2, सो C का वैल्यू कितना रहेगा, 2। ओके, सो योर C रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। देन the value 2 represents 2 variables out of pressure, temperature and composition। हम जब भी कोई स्टडी करेंगे सिस्टम को तो अब हम ये 3 वेरिएबल्स एक साथ नहीं लेंगे, इसमें से कोई 2 वेरिएबल ही स्टडी के लिए हम लेंगे, जैसे प्रेशर है और टेम्परेचर है। ओके, कंपोजिशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा कई बार, और हम स्टडी करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर पे कि प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस लाने पर मेरी सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, और क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज इट इज टेकन एज एटमॉस्फेरिक। हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट ऑफ द प्रेशर मोस्ट ऑफ द टाइम इज कांस्टेंट। देयरफॉर योर 2 विल गेट रिप्लेस्ड बाय 1। ये जो 2 है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि अब प्रेशर जो है, प्रेशर इज नो मोर अ वेरिएबल। सो योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यू नो इट, सो इट इज नॉट अ वेरिएबल, देयरफॉर योर प्रेशर विल नॉट बी considered here, and your new Gibbs phase rule looks like this: P plus F is equals to C plus 1. Okay, now let us study this Gibbs phase rule by applying it on different cooling curves. Okay, now the first type of cooling curve that we are going to study is a cooling curve for pure metal. Cooling curve क्या है? Cooling curve is a curve which is obtained when temperature versus time diagram for a metal or for a system is obtained. Okay, एक आधे सिस्टम के लिए जब हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम डायग्राम जब निकालते हैं तब हमको कूलिंग कर्व स्टडी करने मिलता है। अब इस कूलिंग कर्व में क्या रहेगा, एक लिक्विड मेटल रहेगा, मतलब मेटल को क्या कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं, और वो मेटल जो है वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ कूल हम करते जाएंगे उसको। ओके, उसका टेम्परेचर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से वो लिक्विड से सॉलिड फेज की तरफ बढ़ता जाएगा। ओके, अब इस पूरे प्रोसेस में इट विल गो थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, बहुत सारी स्टेजेस से जाएगा। ओके, एंड दैट स्टेजेस आर शोन ऑन दिस कूलिंग कर्व। इस कूलिंग कर्व पे वही स्टेजेस हम दिखाते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट द कूलिंग कर्व फॉर अ प्योर मेटल। ये कूलिंग कर्व में हम यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट ए पे मेटल जो है इट इज़ इन अ लिक्विड स्टेट, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, उसको स्लोली या रैपिडली क्या करते जा रहे हैं, कूल कर रहे हैं। ओके, सो द टेम्परेचर ऑफ मेटल इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ जो टेम्परेचर है वो क्या होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बराबर है, आपको डायग्राम रीड करते आनी चाहिए। सो टेम्परेचर अगर मेरी लाइन इस डायग्राम में अगर ऊपर जा रही है दैट मीन्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और मेरी लाइन अगर नीचे आ रही है दैट मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। ओके, सो ए टू बी टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ ए टू बी द फेज दैट इज अवेलेबल इन द सिस्टम इज लिक्विड, दैट्स व्हाई इट इज शोन बाय एल। एल से हमने इसको शो किया है। सो ए से बी जो है मेटल क्या है, लिक्विड स्टेट में है। अब ये जो टेम्परेचर है, से दिस इज टेम्परेचर टी बी, इस टेम्परेचर टी बी पे मेटल जो है इट स्टार्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। मतलब ये जो पॉइंट है ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट।
ओके, यहाँ से क्या होता है, हमारा फ्रीज होना मेटल शुरू होता है, मतलब यहाँ से मेटल जमना शुरू हो जाता है। ओके, बट फ्रीजिंग पॉइंट आते से ही पूरा की पूरा मेटल एकदम जादू से पूरा की पूरा मेटल सॉलिड हो जाएगा क्या? नहीं, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। सो फ्रॉम दिस पॉइंट B to C, द मेटल starts to get converted into solid slowly with respect to time। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेटल क्या होगा, सॉलिड बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जितना अमाउंट सॉलिड का है उससे ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर रहेगा, उससे ज़्यादा अमाउंट इस पॉइंट C पर रहेगा। सो मेटल स्टार्ट्स टू सॉलिडिफाई। ओके, नाउ some part of the metal is in solid phase because it has started to freeze, and some part of the metal is in liquid phase, okay, because some of the amount is still liquid. Okay, so that's why we can see two different phases during this portion B to C, and that two phases is liquid plus solid. Okay, now let's come to region CD region की तरफ हम आते हैं। and in this CD region, now the metal is in solid phase, because from B to C it was in liquid plus solid phase, but from C point it has completely converted into a solid phase. Okay, now this region CD is totally solid. So this AB is liquid, this BC is liquid plus solid, and this CD is solid phase. Okay, now let us apply this Gibbs phase rule to this system or to this cooling curve of a pure metal. Okay, now let us apply this Gibbs phase rule in region AB. Okay, in region AB we want to find F, value of F. Okay, that is degree of freedom. Now the Gibbs phase rule is P plus F is equals to C plus 1. Now here in this region AB, consider only this region. In this region AB, the phase number of phases is 1, P is equals to 1, because the metal is only in liquid form. Okay, is in only liquid phase. Okay, now number of components, since it is a pure metal, so there will only be one metal, like your iron, okay, like your chromium, like your copper. Okay, there will be only one metal there. So therefore the number of components will also be equal to 1. C is equals to 1. Okay, now if I put this value of P and C into our equation, P plus F is equals to C plus 1, you will find that degree of freedom comes to be 1. जो degree of freedom हमको मिल रहा है वो कितना है, 1 है। अब ये 1 का मतलब क्या है, you can vary the pressure is kept constant, so you can vary the temperature in between AB, you can vary the temperature between AB without changing the phase of the system. अगर मैंने से यहाँ पर x टेम्परेचर है, इस x को मैंने और रिड्यूस कर दिया, ओके, तो भी फेज चेंज होगी क्या? नहीं। उसको और रिड्यूस किया तो भी फेज चेंज होंगी क्या? नहीं। उसको और रिड्यूस किया, नहीं चेंज होंगी, अभी भी फेज चेंज नहीं होगी। सो ए से बी के बीच में आप टेम्परेचर कितना भी चेंज करो तो उसकी फेज में चेंज नहीं आने वाला है। ओके, सो सच ए काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएंट, मीन्स यू कैन वेरी वन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम प्रेशर, टेम्परेचर और कंपोजिशन। ओके, एंड हियर वी आर वेरिंग टेम्परेचर। सो टेम्परेचर ए से बीच के बीच में कितना भी चेंज कर लो, आपकी फेज लिक्विड की लिक्विड ही रहेंगी। ओके, now let's come to region, so therefore your degree of freedom is 1. now let's come to region BC. okay, BC region की तरफ आते हैं। इसमें नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, इसमें एक लिक्विड है और एक सॉलिड फेज है, तो यहाँ पर P कितना होगा, 2 होगा। हमारा कंपोनेंट 1 एज इट इज़ है क्योंकि प्योर मेटल के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आता है इट कम्स टू बी F इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स यू कैन नॉट वेरी टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द फेज। अब ऐसा क्यों है? सी, whenever we are studying the diagram of temperature versus time or any diagram, a straight line represents that particular thing is constant. जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब क्या रहेगा,
ये जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर B से C के बीच में एक मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, मतलब मेरा टेम्परेचर TBC जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर के दौरान मेरी जो फेजेस है सिस्टम में वो है लिक्विड प्लस सॉलिड। अगर मैं इस टेम्परेचर को TBC को अगर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर को राइज अगर करता हूँ, सो मेटल विल गेट एंटर्ड इनटू दिस रीजन, AB रीजन में चल जाएगा। मतलब ये जो सॉलिड है ये हो जाएगा लिक्विड। सो योर फेज विल चेंज, आपकी फेज क्या हो जाएगी, चेंज होगी। सिमिलरली अगर मैं इस टेम्परेचर TBC को रिड्यूस करता हूँ, मतलब मैं कम करता हूँ, सो योर फेज विल अगेन गेट चेंज टू solid, so this liquid will get converted into solid. So that is the thing happening from C to D. Okay, so जब भी आप इस BC लाइन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरी लिक्विड जो सॉलिड फेज है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, सो आई विल गेट चेंज इन द फेज। अगर मैं इस टेम्परेचर को कम करता हूँ तो मेरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, सो अगेन आई विल गेट चेंज इन द फेज। सो सच अ काइंड ऑफ सिस्टम where F is equals to 0 is called as invariant system। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं invariant system। अब रीजन CD को स्टडी करते हैं। इस रीजन CD में हमारे पास में कितनी फेजेस है, हमारे पास एक ही फेज है, दैट इज द सॉलिड फेज। ओके, और इस रीजन CD में अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कितना भी करोगे तो क्या होने वाला है, कोई भी फेज में चेंज नहीं होगा। अबो C it will get change, okay, but here it will not change between C and D. So your P is 1, C is 1, so your degree of freedom is again F is equals to 1, and such a kind of system is called as univariant system. So this was all about cooling curve for pure metal. If you apply Gibbs phase rule to it, you will come to know how the system is going to change, how the phase of the system is going to change. So that is it. Now this is the second diagram, or this is a second type of cooling curve that we are going to study. This is a cooling curve for binary solid solution. In previous videos we have studied what is the meaning of solid solution. Solid solution is nothing but alloy of two metals having same structure. उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। ओके, दे हैव सेम स्ट्रक्चर। जैसे कि A है तो A का एक स्ट्रक्चर रहता है और B का एक स्ट्रक्चर रहता है, पर यहाँ पर दोनों भी जो मेटल्स है या जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों का भी स्ट्रक्चर कैसा है, सेम है। इसके लिए इसको बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन। ओके, इट इज हैविंग सेम स्ट्रक्चर। अब बाइनरी बोलने के बाद में, बाइनरी मीन्स टू, ओके, दो रहते हैं, तो ये सॉलिड सोल्यूशन कितने कंपोनेंट्स का है, इट इज ऑफ टू कंपोनेंट्स, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ C हियर इज 2 इंस्टेड ऑफ 1। पिछले इसमें क्या था, C 1 था क्योंकि वो प्योर मेटल था। सो लेट अस कम टू द cooling curve now. Okay, now this is quite similar to the previous cooling curve, and only the difference here is that the BC region in pure metal was a horizontal line, but here it is an inclined line. ये कैसा है, inclined है, that means this will get changed, ये change हो रहा है, this shows constant. okay, इसकी वैल्यू कैसी है, constant है, बट इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अगर B से C की तरफ जाए तो इट इज डिक्रीजिंग। नाउ लेट्स कम टू द रीजन AB। सो यहाँ पर मेटल लिक्विड स्टेट में है, यहाँ से इसको कूल करना शुरू किया। सो A से B तक जो है मेटल कौन सी स्टेट में है, कौन सी फेज में है, इट इज इन लिक्विड फेज। ओके, नाउ फ्रॉम पॉइंट B, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, नाउ फ्रॉम पॉइंट B द मेटल गेट्स टू स्टार्ट solidify, it starts to solidify, उसका solidification क्या होता है, शुरू हो जाता है। Since this is a solid solution, जो structure है वो same है, दोनों भी alloying element, alloy का जो structure है, दोनों भी metals का जो structure है वो same है, that's why दोनों भी क्या करते हैं, सिर्फ एक ही solid form करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, मैं next वाला जब point लूँगा ना तब आपको समझ में आएगा इसका meaning क्या है। ओके, दोनों भी मिलकर सिर्फ एक ही सॉलिड फॉर्म करते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ देयर सेम स्ट्रक्चर। ओके, दैट्स व्हाई वी सी फ्रॉम B to C
region we see liquid plus solid phase. ओके, लिक्विड प्लस सॉलिड फेज दिख रही है. ओके, अब ये बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन अगर नहीं रहता था, ये अगर कोई दूसरा मिक्सचर रहता था, तो जो इसमें दो अलग अलग मेटल्स यूज होते थे तो दोनों भी अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते थे. तो जो एक मेटल है उसके स्ट्रक्चर को हम S1 बुलाते थे और जो दूसरा मेटल है उसके स्ट्रक्चर को हम S2 बुलाते थे. बट सिंस दिस इज अ solid solution, we only see one solid structure. Okay, so liquid plus solid, that is your B2C. And then C2D, again the metal is totally into the form of solid phase. Okay, so यहाँ पर एक phase है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक phase है. So let us apply Gibbs phase rule to these regions. So region AB को apply करते हैं. What is Gibbs phase rule? P plus F is equals to C plus 1. In this region number of phases कितने हैं? एक है, लिक्विड. ओके, सो दिस इज वन फेज. कितने कंपोनेंट्स है सिस्टम में? बाइनरी है, दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू 2. तो ये जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आई गेट अ वैल्यू ऑफ F दैट इज 2. अब F इज इक्वल्स टू 2 मतलब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2 है. सो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सिस्टम को हम बोलते हैं बाय वेरिएंट सिस्टम. मतलब इसमें आप टेम्परेचर के साथ में कंपोजिशन भी अगर चेंज कर दो तो सिस्टम की फेज में चेंज नहीं आने वाला है. मतलब A से B में अगर आप टेम्परेचर भी कम कर दो, ओके, तो फेज तो चेंज नहीं होगी. ओके, साथ ही साथ में अगर कंपोजिशन भी चेंज कर दिया तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा. सो दैट मीन्स हमारे दो वेरिएबल्स जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बैठते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रीजन BC. रीजन BC में फेजेस कितनी है? हमारे पास में फेजेस है 2. कंपोनेंट कितने हैं? 2. अगर मैं इसको P प्लस F इज इक्वल्स टू C प्लस 1 में रखता हूँ तो मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलता है? 1 मिलता है. इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ यूनी वेरिएंट सिस्टम. मतलब इसमें आप तो टेम्परेचर चेंज करो या कंपोजिशन चेंज करो, ओके, तो भी इसके अंदर चेंज नहीं आएगा. बट अगर आप दो चेंजेस करते हो साथ में, मतलब टेम्परेचर और कंपोजिशन साथ में चेंज करते हो, तो सिस्टम क्या हो जाएगी? फेज चेंज विल ऑकर. यहाँ पर फेज के अंदर क्या होगा? चेंज होगा. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइनल रीजन दैट इज CD. CD में कितने हैं हमारे पास में फेजेस? हमारे पास में CD में एक फेज है. कंपोनेंट कितने हैं? 2 है. तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस से हमको मिलता है 2. सो दैट इज योर बाय variant system. So this was all about pure cooling curve for pure metals and for binary solid solution. The cooling curves for binary eutectic alloy and off eutectic alloy will be discussed in next video. Thank you.